हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। सो इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर हेरॉन्स फार्मूला की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, थोड़ा डिफरेंट हैं। वैसे तो चैप्टर ही सिंपल है बहुत, लेकिन इसमें थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट करके दे दी जाती हैं, तो बट डिफिकल्ट नहीं है। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:70:25 and its perimeter is 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। तो यहां पर जो ट्रायंगल है उसकी हमें साइड्स के रेशियो गिवन है। ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो गिवन है, यहां पर साइड्स गिवन नहीं है। तो हम पहले इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी साइड्स लेट करेंगे। लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी। लेट, क्योंकि ये रेशियो है साइड्स के, लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी ए इजकल्स टू, क्या लेट किया इसको, 12, जिसका रेशियो है 12, तो इसको लेट करेंगे हम 12x एंड बी इजकल्स टू लेट करेंगे 17x एंड सी इजकल्स टू लेट करेंगे 25x। अब क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर भी गिवन है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ थ्री साइड्स। पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन है हमको क्वेश्चन में 540 सेंटीमीटर। 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ थ्री साइड्स। थ्री साइड्स क्या हमने कंसीडर की है, 12x प्लस 17x प्लस 25x। तो 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल्स टू 540। अब 12 प्लस 17 प्लस 25 कितना होता है, 54 होता है। ये ऐड कर लेना आप इसको, 54x इक्वल्स टू 540 और x इक्वल्स टू हो जाएगा यहां से, जब 54 को ट्रांसपोज करेंगे इधर हम, तो 540 अपॉन 54 और इससे कैंसिल हो गया ये 10 टाइम्स। तो यहां से x इक्वल्स टू 10। अब ये x की वैल्यू 10 आई है, तो x की वैल्यू से पहले हम इसकी साइड फाइंड करेंगे। जो इसका रेशियो गिवन था 12:17:25, तो पहले x की हेल्प से इसकी साइड फाइंड करेंगे। सो साइड्स a इक्वल्स टू, a कितना कंसिडर किया, 12x। तो 12x कितना हुआ, 12 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 10 इक्वल्स टू 120 इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर सेंटीमीटर में है। b इक्वल्स टू 17x, b की वैल्यू 17x है, तो 17 इंटू 10 इक्वल्स टू 170 सेंटीमीटर एंड c थर्ड साइड 25x है, सो 25 इंटू 10 इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर। ये इसकी थर्ड साइड है। तो फिर क्या फाइंड करते हैं, जब हमें साइड कंफर्म हो जाती है, साइड मिल जाती है, तो फाइंड करते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता है एस इक्वल्स टू हाफ इंटू पेरीमीटर। ये किस केस में फाइंड करते हैं, जब हमें पेरीमीटर गिवन होता है, और जब पेरीमीटर गिवन नहीं होता है तो थ्री साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। बट यहां पर हमें पेरीमीटर ऑलरेडी इसका गिवन है, कितना 540, तो हाफ इंटू 540 इक्वल्स टू 270 सेंटीमीटर। 540 का हाफ होगा 270। फिर क्या करते हैं इसके बाद, s माइनस ए, अभी तो ये साइड मिली है आपको, s माइनस ए फाइंड करेंगे, s माइनस बी फाइंड करेंगे, s माइनस सी फाइंड करेंगे, फिर एरिया फाइंड करेंगे ट्रायंगल का। सो s माइनस ए, एस कितना है 270 माइनस ए कितना है आया था 120 इक्वल्स टू 170 माइनस 120 150 सेंटीमीटर। एस माइनस बी 270 माइनस बी की वैल्यू 170, 270 माइनस 170 100 सेंटीमीटर। S माइनस सी इक्वल्स टू 270 माइनस सी की वैल्यू 250 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर।
अब फाइंड करते हैं इसके बाद हम इसका एरिया ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। थोड़ा स्पेस कम है तो हम इसको इधर ले लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, वैल्यू रख लेते हैं इसकी, एस कितना है, सेमी पेरीमीटर 270 इंटू एस माइनस ए 150, एस माइनस बी 100, एस माइनस सी 20। फिर इसको करेंगे फैक्टराइज 270 के फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो 10 होगा इसके साथ में 27 इंटू 10, तो हम इसको करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10, 3 जा 9, 3 या 27, 10 जा 270। फिर 15 को 3 इंटू 5 इंटू 10, फिर 100 को 10 इंटू 10, और फिर 20 को 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, 2 इंटू 10। समझ लीजिए कैसे किया हमने इसको, जो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस थे तो उसकी फैक्टराइज किया, उसको हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये सारी वैल्यूज हमने इसमें यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर अब इसको हमने फैक्टराइज किस तरह से किया है, 27 होता है तो 270 होता है 27 इंटू 10, तो 27 के फैक्टर होते हैं 3, 3 या 9, 3 या 27 इंटू 10। फिर 150 को कैसे किया, 3 इंटू 5, 3 5 या 15 इंटू 10। फिर 100 को कैसे किया, 10 इंटू 10 100। फिर 20 को कैसे किया, 2 इंटू 10। अब हम यहां से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये इसका हो जाएगा एरिया। देखो 3 इंटू 3, इसमें से 1 3 ले लेंगे, मतलब एक 3 ले लेंगे, इंटू फिर एक 3 यहां पर है, एक 3 यहां पर है, 3 5 या 15 वाला, एक 3 यहां से ले लेंगे, इंटू फिर यहां पर देखो एक 10 ये है और एक 10 ये है, एक 10 हम यहां से ले लेंगे 10। फिर अब यहां पर एक 5 यहां पर है, अब ये जो है 2 इंटू 10, क्योंकि एक 10 यहां पर है और एक 10 यहां पर है, इन दोनों में से भी एक 10 आ जाएगा। अब बच गया हमारे पास 5 एंड 2 इंटू 10, तो 2 इंटू 10 क्या होता है, 5 2 जा 10 और इंटू 10, तो इन दोनों में से भी हम एक 10 ले लेंगे। समझ लीजिए इसको, 5 क्या बचा, 5 इंटू 2 इंटू 10, तो 5 2 या 10 इंटू 10, तो दोनों 10 में से 1 10 ले लेंगे। या फिर अगर हम ऐसा कर सकते थे कि 10 को स्प्लिट करते 2 इंटू 5 में, तो दोनों 2 में से एक 2 आ जाता और दोनों 5 में से एक 5 आ जाता, तो 5 2 या 10 आता फिर भी यहां पर। तो इस तरह से ये हो गया 3 3 या 9 और 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, तो कितना हो गया इसका स्क्वायर रूट, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is the area of triangle whose sides are in the ratio, जिसकी साइड का रेशियो 12:17:25 है एंड पेरीमीटर 540 है, तो उस ट्रायंगल का एरिया हो गया 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस जिसमें की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स, इक्वल साइड दोनों इक्वल साइड्स में से 1 इक्वल साइड 12 है, तो सेकंड भी 12 होगी। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन हमें जो इसकी नॉन इक्वल साइड्स है वो कंफर्म नहीं है, तो हम पहले उसी साइड को लेट करेंगे, लेट नॉन इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल बी एक्स, और जो इक्वल साइड्स हैं
ईच ऑफ इक्वल साइड्स कितनी है 12 एंड 12 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इसका टू गिवन है पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है, जब आपको साइड गिवन होती है तो पेरीमीटर होता सम ऑफ ऑल साइड्स, एक्स प्लस एक्स। इक्वल साइड्स कितनी है 12 है और थर्ड साइड हमने एक्स ली है तो ये हो जाएगा यहां पर 12, एक्स प्लस 12 इक्वल साइड्स 12 है, एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 30। तो एक्स प्लस 12 24 इक्वल्स टू 30 और x इक्वल्स टू 30 और 24 इधर माइनस हो जाएगा इसमें से 24 इक्वल्स टू 30 माइनस 24 6 सेंटीमीटर। तो 3 साइड्स हैं इसकी, a है 12, b है 12 और c है 6 सेंटीमीटर है। सो सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे पहले। s इक्वल्स टू होगा हाफ इंटू पेरीमीटर, क्योंकि इसका पेरीमीटर गिवन है, हाफ इंटू पेरीमीटर इक्वल्स टू हाफ इंटू पेरीमीटर है 30, पेरीमीटर इसका गिवन है आपको 30 सेंटीमीटर। सो इससे डिवाइड करो इसको कितना 15 टाइम्स इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। फिर s माइनस a फाइंड कर लेंगे। s कितना आया 15 माइनस a कितना हमने कंसीडर किया 12 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, s माइनस b 15 इंटू सेकेंड साइड भी इसकी 12 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है 3 सेंटीमीटर। थर्ड साइड s माइनस c फाइंड की है हमने 6 सेंटीमीटर, 15 माइनस 6 इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर थर्ड साइड इसकी। तो अब फाइंड कर लेंगे इसका एरिया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल्स टू एस की वैल्यू 15 इंटू एस माइनस ए 3, एस माइनस बी 3, एस माइनस सी 9। सो अब इसको करेंगे हम फैक्टराइज। 5 इंटू 3 ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज है प्राइम फैक्टर्स में 3 और 9 को भी 3 इंटू 3। अब यहां से फाइंड करेंगे हम इसका एरिया। सो पेयर बन जाएगा 5 कोई नहीं है इसमें, 1 पेयर और 1 3 का, तो एरिया हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 3 और 3 भी अकेला है 5 भी अकेला है तो ये रहेंगे अंडर रूट में 15 इक्वल्स टू 3 3 या 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर।